अयोध्या के कौशलपुरी में एक और आरोपी अविनाश शुक्ला का ठिकाना है, जहां पर वो रहा करता था। अविनाश शुक्ला के भाई जो हैं, उसका एक योग सेंटर है और यहां पर यह बताया जाता है कि अविनाश शुक्ला ने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। अविनाश शुक्ला को टिन्नू यादव ने ही ट्रस्ट के अंदर रखा था। इसके ऊपर भी आरोप है कि जब पैसे की चोरी होती थी, चंदे की चोरी होती थी, तो ये वहां से पैसा निकालकर ले जाता था और बहुत कम समय में इसने कई जगह इन्वेस्टमेंट किया था। इसका एक सगा भाई है, उसके नाम पर योग सेंटर जो है वो अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक ने यहां पर खोला था और अविनाश शुक्ला भी यहां पर पहुंचता था। इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि चाहे अविनाश शुक्ला हो या फिर अनुकल्प हो, ये पिछले बहुत कम समय में इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया। जो एसआईटी की जांच हुई उसमें भी ये पता लगा। पुलिस ने जो नामजद एफआईआर की उसमें भी अविनाश शुक्ला के ऊपर आरोप है कि सेवादार के तौर पर उसको टिन्नू ने ट्रस्ट में रखा और अविनाश शुक्ला ने टिन्नू की निशानदेही पर, टिन्नू के कहने पर ट्रस्ट से पैसे चोरी करना शुरू कर दिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो कौशलपुरी इलाके के अंदर, कौशलपुरी 2 के अंदर यहां पर जो आप पुलिस देख रहे हैं, पुलिस की टीम मौजूद है। ऊपर एक बड़ा योग सेंटर है, हॉल है, जहां पर अविनाश शुक्ला भी आया करता था। उसी चीज को लेकर फाइनेंशियल ट्रेल, कितना इन्वेस्टमेंट अविनाश शुक्ला ने यहां पर अपने परिवार के नाम पर कर रखा था, इन्हीं तमाम चीजों की जानकारी अविनाश शुक्ला के परिवार से इस वक्त ऊपर ये जो हॉल है यहीं पर पुलिस की टीम ले रही है। न केवल अविनाश शुक्ला बल्कि जितने भी आरोपी हैं, पुलिस की टीम ये चाहती है कि जब इनको कोर्ट में पेश किया जाए, इनकी कस्टडी ली जाए, तो पुलिस के पास अहम ठोस टेक्निकल एविडेंस हो जिसमें यह पता चल सके कि इन सभी चंदा चोरी के आरोपियों ने कहां पर कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल। इसी तमाम जानकारी के लिए आज सभी 8 आरोपियों के घर पर पुलिस ने सुबह सुबह रेड्स की है। अब अविनाश शुक्ला अयोध्या के कौशलपुरी में रहता है। अयोध्या पुलिस ने अविनाश शुक्ला के पड़ोसियों से भी पूछताछ की है। ये अविनाश शुक्ला जी यहीं पे रहते थे, ऊपर जो राम मंदिर चोरी में गिरफ्तारी हुई है, यहीं पे ऊपर रहते थे। यहाँ पे ये राम चोरी के मामले में आए यहाँ छानबीन के लिए, छापा पड़ा है, वहीं छानबीन कर रही है। योगा केंद्र में यहीं पे वो देखता रहता था, यहाँ भी रहता था और राम मंदिर में भी। यहाँ एक क्लासेस चलता है सुबह 5 से 7 योगा केंद्र का। आसपास सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है इस मामले में। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, टिन्नू यादव के घर पर भी पुलिस ने आज छापेमारी की है। टिन्नू यादव की पत्नी और परिजनों से भी आज पुलिस ने पूछताछ की है। टिन्नू के घर में अलमारियों की भी तलाशी ली गई है। टिन्नू के घर में रखे बक्सों की भी तलाशी ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, टिन्नू यादव के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। हालांकि पहले पुलिस को चकमा देने की कोशिश की गई, बाहर से कुंडी लगाई गई थी, ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि टिन्नू यादव के घर में कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने कुंडी खोली तो पूरा परिवार घर में मौजूद था। टिन्नू यादव की पत्नी घर में मौजूद थी और फिर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। जानकारी ये मिल रही है कि टिन्नू यादव के घर पर जो अलमारियां हैं, जो बक्से हैं, उनको भी तलाशा गया है, उनकी भी तलाशी ली गई है। अलमारी और बक्सों को तलाशा गया है। टिन्नू की पत्नी और परिवार के दूसरे मेंबर से पूछताछ की गई है। टिन्नू की प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल जवाब किए गए हैं, क्योंकि वो टिन्नू यादव जो पहले ऑटो चलवाता था, ऑटो चलाया करता था, एकाएक करोड़ों की संपत्ति टिन्नू यादव ने कैसे अर्जित कर ली। टिन्नू यादव जो कि चंपत राय का ड्राइवर था, उसका कैसे राम मंदिर में रसूख बढ़ गया। इन तमाम बातों पर छानबीन पुलिस की इस वक्त जारी है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जितने भी 8 नामजद आरोपी हैं जो इस वक्त जेल में हैं, उनके परिवार पर, उनके घरों पर पुलिस की टीम आज सुबह सुबह क्यों पहुंची है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। असल में चाहे टिन्नू यादव हो, मनीष यादव हो, अनुकल्प हो या फिर अविनाश शुक्ला, जितने भी 8 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हैं, उनके घर पुलिस इसलिए जा रही है ताकि मनी ट्रेल को खंगाला जा सके। किसने कितना पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया, परिवार के नाम पर कहीं कोई नई जमीन तो नहीं ली, कहीं ज्वेलरी तो नहीं खरीदी, क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि इन सभी आरोपियों की अब पुलिस कस्टडी ली जाएगी, इनको सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो रिमांड नोट जो है वो बहुत अहम होगा। रिमांड नोट बनाने के लिए परिवार के लोगों से एक एक डिटेल, कहां कहां पर क्या क्या इन्वेस्ट किया, कितना पैसा आया,
पिछले कुछ सालों में कहां कोई जमीन खरीदी गई, ये पूरा लेखा जोखा जो है वो पुलिस खंगाल रही है। इस वक्त हम स्वर्ग द्वार इलाके में मौजूद हैं। ये अयोध्या की ये जो गलियां हैं ये आप देख लीजिए। ये यहां पर 2 आरोपियों के घर हैं, जिसमें सबसे अहम जो है, जिसके ऊपर पूरे गबन का आरोप है, जो कि चंपत राय का सबसे करीबी है, टिन्नू यादव। ये टिन्नू यादव का मकान है, ये आप मकान देख लीजिए। ये 2.5 मंजिला मकान है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव की पत्नी इस घर में रहती हैं। हालांकि जब सुबह पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो कुंडी लगी हुई थी, लेकिन अब कुंडी खुल गई है। अयोध्या के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अयोध्या पुलिस के सीईओ हैं और थाने की पुलिस है, वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। टिन्नू यादव ने कहां कहां पैसा रखा और कहां पर उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये तमाम चीजें पुलिस खंगाल रही है। बगल में ही यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये यहां पर मनीष यादव का घर है। मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। एसआईटी की जो रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, उसमें यह पता लगा था कि मनीष यादव कई बार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोरी करते हुए दान पात्र से। तो मनीष यादव के परिवार से भी पूछताछ करना चाहती है पुलिस, क्योंकि मनीष को टिन्नू यादव ने ही लगवाया था राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर, ये पुलिस का कहना है। न केवल ये दोनों आरोपी, बल्कि जितने भी आरोपी हैं, इसी तरीके से सभी 8 आरोपियों के घर के बाहर पुलिस की टीम मौजूद है, चाहे वो कौशलपुरी में अनुकल्प का घर हो या फिर अविनाश शुक्ला का घर हो।